अर्नब गोस्वामी को बेल के मामले में कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे हैं और हरीश साल्वे जी अर्नब गोस्वामी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। हरीश साल्वे जी ने बहस की शुरुआत पालघर के संतोष से की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है, एक पत्रकार का पॉलिटिकली टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो खोजी पत्रकार है और वो चीज़ों को सामने ला रहा है। रही बात 2018 के केस की जिसमें अर्नब की गिरफ्तारी की गई है, उसमें क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है। उस केस के मामले में हरीश साल्वे जी ने कहा कि देखिए, इस केस में तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति की ज़रूरत है। अनुमति लेने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता था। दोबारा क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी, केस बंद हो चुका था। यदि पुलिस को नए एविडेंस मिले भी हैं तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। सबसे पहले प्राप्त किए गए एविडेंस को कोर्ट में सबमिट करना था। कोर्ट उसको एविडेंस के आधार पर रीओपन करती, ओपन करने के आदेश देती, तब जाकर गिरफ्तारी का मामला बन सकता था। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से टीआरपी के मामले में और जो रिपब्लिक टीवी है उसके संपादक जो हैं, चीफ एंड एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ बयान देने के लिए पुलिस की तरफ से भी दबाव बनाए गए हैं, जो कि इसके एविडेंस सामने मीडिया में अवेलेबल है। महाराष्ट्र सरकार ने केबल ऑपरेटर को चिट्ठी लिख करके चैनल को बंद करने की हिदायत दी, दिशा निर्देश दिया और केबल ऑपरेटर को रिपब्लिक चैनल न दिखाए ऐसा कहा। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि मामला मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्रॉडकास्टिंग का है, स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्टेट का मैटर है ही नहीं। लेकिन फिर भी स्टेट जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा है। हरीश साल्वे जी ने यह भी कहा कि लीगली राज्य का अधिकार नहीं बनता है, लेकिन जबरदस्ती राज्य सरकार अर्नब गोस्वामी को पॉलिटिकली टारगेट कर रहा है। ऑनेबल जस्टिस चंद्रचूड़ के अदालत में यह मामला चल रहा है और उन्होंने कहा कि आई एम एग्री विद यू। चंद्रचूड़ ने कहा हरीश साल्वे के बहस के दौरान कि आई एम एग्री विद यू। साथ ही एक गंभीर बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि पूरे देश को इस संदर्भ में जानने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि एक ट्रेंड बन गया है कि हाई कोर्ट पर्सनल लिबर्टी को कहीं पीछे छोड़ दिया है और ये मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आर्टिकल 19A का जो अधिकार है वो पीछे लगातार छूट रहा है, वो किसी व्यक्ति को टारगेट हो जाने दे रहा है। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है। इनडायरेक्टली यहाँ पे कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है हाई कोर्ट को कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ वो अपना झुकाव रखती है हाई कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट का काम व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी को मेंटेन रखना है, आर्टिकल 19A को मेंटेन रखना है। ये हाई कोर्ट की ड्यूटी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्य के खिलाफ ये जो आर्टिकल 19A सिक्योर करना सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व है और इसके साथ साथ हाई कोर्ट का भी दायित्व है। जो फंडामेंटल राइट जो हमको दिए गए हैं उसको सिक्योर करना राज्य का काम है और यदि राज्य सरकार नहीं करती है तो हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि इसको सिक्योर करे पर्सनल लिबर्टी को। लेकिन इसमें हाई कोर्ट नाकाम रहा है। मामला ये था कि क्या किसी व्यक्ति को क्लोज किए गए केस में गिरफ्तार किया जा सकता है या वो केस मेंटेनेबल है जिसका 5 करोड़ रुपए का पेमेंट
दे दिया गया है, दिया जा चुका है चैनल के द्वारा, और उसका 83 लाख क्यों रोका जाएगा? हरीश साल्वे जी ने यह भी कहा कि कंपनी पिछले 8 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी। हमारा क्लाइंट जो है 5 करोड़ 83 लाख में से 5 करोड़ का पेमेंट कर दिया है, बाकी का काम अधूरा है, जब काम पूरा होगा तो वो पैसे मिल जाएंगे। यानी कि 90% से ज़्यादा का पेमेंट हो चुका है, फिर भी इसमें गिरफ्तारी बनती है। बाकी का पेमेंट काम पूरा होने पे किया जाएगा, इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या राज्य यदि टारगेट करेगा किसी व्यक्ति को तो लिबर्टी लेने कहाँ जाएगा? वो मेरे पास ही आएगा, हाईकोर्ट के पास आएगा। इसलिए मैं क्यों ना सुनूं इसको। जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा किया जा सकता है क्या कि एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरा केस के बाद तीसरा केस? क्या ये तरीका सही है? क्या ये व्यवस्था उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मैं आज सर्कुलर जारी करना चाहता हूं सभी हाई कोर्ट के लिए कि वो उनकी पर्सनल ड्यूटी भी है कि किसी व्यक्ति के लिबर्टी को मेंटेन करे, और ये संभव है कि मैं ऐसा ऑर्डर करूं। इसके बाद कपिल सिब्बल, जो कि उद्धव सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे केस का, उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने, कि केस का इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसके बाद कहती है, बिल्कुल जी, बिल्कुल, आई एम एग्री विद यू, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को टारगेट करे राज्य, तो उसके पास रेमेडी ही कहाँ बचती है? वो रेमेडी लेने तो मेरे पास ही आएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। किसी भी न्यूज़ चैनल को आर्टिकल 19A के तहत ग्राउंड रियलिटी दिखाने का अधिकार है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, यह फंडामेंटल राइट के तहत है। कोर्ट ने कहा कि किसी चैनल के साथ आपकी दोस्ती है, दुश्मनी है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आपको अच्छा लग सकता है वो चैनल, अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैनल आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसके पीछे पड़ जाएं। आपको नहीं अच्छा लगता है, मत देखिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पूरे मीडिया समाज के लिए उसके ऊपर टिप्पणी की गई है, यह भी विचारणीय विषय है। पूरी मीडिया एक तरफ, अर्नब गोस्वामी एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब कि अर्नब गोस्वामी एक तरफ खड़े हैं तो पूरी की पूरी जो मीडिया ग्रुप है वो दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खड़ी हुई दिख रही है। जिस तरह की जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है वह राज्य सरकार के लिए भी है, हाई कोर्ट के लिए भी है, पुलिस के लिए भी है और मीडिया जगत के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट सिक्योर करे, और मैं पिछले लंबे समय से देख पा रहा हूं कि 99% हाई कोर्ट कुछ और ही करने पे उतारू है। हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन जो सिस्टम है उसमें वो फेल होती हुई दिख रही है। यह बहुत ही तल्ख टिप्पणी है, यह भी हमें देखना पड़ेगा। हाई कोर्ट पर जो कठोर टिप्पणी करते हुए, हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए, हाई कोर्ट को उनके काम को याद दिलाते हुए, हाई कोर्ट को जो काम करना चाहिए था विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर उसको ओरिजिनल फंक्शन करते हुए, हाई कोर्ट की जिम्मेवारी बनती थी कि वो पूर्ण करता, लेकिन उसको पूर्ण नहीं किया। यह भी काफ़ी विशेष महत्व रखता है जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी की गई है हाई कोर्ट के लिए। एक और जो महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं मुंबई पुलिस के बजाय रायगढ़ पुलिस को डायरेक्शन दे रहा हूं जिसके तहत वो जेल में है, और ऐसा इसलिए कि वह लेट लतीफ़ी का बहाना न बने। यह भी जो है एक गंभीर मसला है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उंगली उठाया गया है हाई कोर्ट की तरफ।
रायगढ़ पुलिस से कहा गया कि इसका मतलब अर्नब गोस्वामी का जो रिलीज है वह सिक्योर करें 50,000 का बॉन्ड भरवा करके। और अर्नब गोस्वामी से भी कहा गया कि आप इस केस में कोऑपरेट करें। इस तरह का आदेश राज्य सरकार को, हाई कोर्ट को, पुलिस को, पूरे पुलिस प्रशासन सरकार को चिंतित करने वाला ही है और परेशान करने वाला है कि बंद पड़े केस को भी जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक रीओपन किया जा सकता है। दूसरा अन्य प्रोसीजर आप अपने व्यक्तिगत रोष द्वेष के तहत अलग से प्रोसीजर आप नहीं अपना सकते हैं। पूरे मीडिया जगत के ऊपर भी यह सवाल खड़ा करता है कि जब जेन्युइन केस था इस मामले में अर्नब गोस्वामी का, तो उसके साथ इनको खड़ा होना चाहिए था। देश की पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी सवाल उठता है। मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, तख्ती गैंग, ये सब पर यह सवाल खड़ा होता है कि नक्सलियों को बचाने के लिए ये आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो देश के लिए लड़ रहा है, फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर के बदहाल व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है, उस व्यक्ति के साथ आप नहीं दिखाई दिए, नहीं खड़े हुए। यह डायरेक्शन एक लैंडमार्क साबित होने जा रहा है भविष्य में। यह भी एक विचार करने योग्य विषय है। वंदे मातरम।